मेघ तुम सावन से कहना, क्यों है वो झल हुआ। उसके बिन उसका ये आंगन, उसके बिन उसका ये आंगन प्यास से पागल हुआ। मेघ तुम सावन से कहना, क्यों है वो झल हुआ। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। मित्रों, मैं कवि सौरभ जैन सुमन आप सभी का पोएट्री फार्म के इस अध्याय में, इस एपिसोड में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। पोएट्री फार्म एक ऐसा मंच जो इस समय की आवश्यकता है। और आवश्यकता क्यों है? क्योंकि इन दिनों वो कवि सम्मेलन होना बंद हो गए जो पूरी पूरी रात के हुआ करते थे। रात में 9 बजे कवि सम्मेलन शुरू होता था और सुबह भोर हम सबके सामने आ जाती थी, तब वो कवि सम्मेलन समापन की ओर चलता था। आज की तारीख में 2-2.5 घंटे के कॉरपोरेट कवि सम्मेलन होने शुरू हो गए। ऐसे में जो टीम होती है कवियों की, उस समय लगभग 15 से 20 कवि एक कवि सम्मेलन का हिस्सा हुआ करते थे। आज वही घट करके 4 से 5 कवि रह गए। अब ऐसे में जो मंच पर स्थापित कवि हैं वो तो मंचों पर बुलाए जाते हैं, क्योंकि जब फहरिस्त बनती है, एक लिस्ट तैयार की जाती है कवियों की, जिनमें से केवल हम लोगों को 5 कवि का चयन करना है। ऐसे में आयोजक और ज्यादा बुद्धिमान हो गए, वो हर एक व्यक्ति का वीडियो मांगते हैं। अगर हम उनको टीम भी बना करके देते हैं कवियों की, तो वो ये चाहते हैं कि जो टीम हम लोग उनको दे रहे हैं, उस टीम में जो कवि आ रहे हैं उनका पूरा का पूरा वीडियो उन तक पहुंचे और वो चयन करें कि किसको बुलाना है, किसको नहीं। क्योंकि समय अवधि कम है, तो वो लोग सब ये चाहते हैं कि हमारे पास श्रेष्ठतम कवि आए। तो जो मंच के सिद्धहस्त कवि हैं उनको इसमें अवसर मिल जाता है, लेकिन वो कवि जो अभी तक अपने आप को सिद्ध नहीं कर सके, वो कवि जो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, या वो कवि जो आने वाले कवि सम्मेलनों में अपना भविष्य ढूंढते हैं, ऐसे में उन कवियों तक पूरे के पूरे कवि सम्मेलन क्षेत्र से छिटक कर कोई 1 या 2 ही कवि सम्मेलन पहुंच पाते हैं। ऐसे भी न जाने कितने रचनाकार, ऐसे भी न जाने कितने कवि हैं जो बहुत अच्छा लिख रहे हैं, उनकी शैली बहुत अच्छी है, लेकिन वो जनता तक पहुंच ही नहीं पा रहे। ऐसे में पोएट्री फार्म का जो ये मंच है, वो प्रयास ये करता है कि आपकी कविता डायरेक्ट उन तक पहुंच सके जो कवि सम्मेलनों के आयोजन कराते हैं। मेरे तमाम कवि मित्र इस पोएट्री फार्म से जुड़े हुए हैं। उन तमाम लोगों तक मैं आपका वीडियो पहुंचाता हूं, ताकि अच्छे कवि अच्छी जगह जा सके, अच्छे लोग उनको बुला सकें। भारतवर्ष और भारत के बाहर जहां जहां कवि सम्मेलन होते हैं, हम लोगों का प्रयास होता है कि पोएट्री फार्म पर जो भी कवि आए उसकी कविता का रसास्वादन वो तमाम आयोजक कर सकें, वो तमाम संयोजक कर सकें जो कवि सम्मेलन कराते हैं। आज उसी श्रेणी में एक ऐसा कवि आपको सुनवाने लेकर के आया हूं, जिसको सुनेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि वाकई इसकी कविता के अंदर वही मिठास है, वही बौद्धिकता है और वही शाश्वतता है जो काशी के किसी भी कवि में होती है। जी हाँ, काशी की धरती से, बनारस की धरती से हमारे बीच एक ऐसा कवि आया है जिसका नाम है सत्यम त्रिपाठी। सत्यम त्रिपाठी के गीत, सत्यम त्रिपाठी के मुक्तक जब आप सुनेंगे तो लगेगा कि वाकई एक बड़ी उपलब्धि का कवि हम लोगों ने सुना। तो आइए मेरे साथ पोएट्री फार्म के इस अध्याय में हम लोग सत्यम त्रिपाठी को सुनते हैं। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें सत्यम त्रिपाठी। बेहद शुक्रिया। मेरा नाम सत्यम त्रिपाठी। मैं काशी से चल के आज इस एक यादगार महफिल, आदरणीय सौरभ सर का बेहद धन्यवाद कि इस पोइट्री फॉर्म में मुझे मौका मिला है। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए धीरे धीरे सीधे ही अपनी बात शुरू करता हूँ। एक मुक्तक देखिए कि ये आंखें बहुत रो चुकी है हमारी, ये आंखें बहुत रो चुकी है हमारी, सो हालत बुरी हो चुकी है हमारी, सो हालत बुरी हो चुकी है हमारी। जटायु से रोते हुए राम बोले, जटायु से रोते हुए राम बोले, कहीं जानकी खो चुकी है हमारी, कहीं जानकी
खो चुकी है हमारी। एक और देखें मुक्तक की, मुझे जिस किसी ने भी प्यारा किया है, मुझे जिस किसी ने भी प्यारा किया है, उसी ने मुझे बेसहारा किया है, उसी ने मुझे बेसहारा किया है। उसे भी मुहब्बत गवारा थी लेकिन, उसे भी मुहब्बत गवारा थी लेकिन, नदी ने समंदर को खारा किया है, नदी ने समंदर को खारा किया है। बेहद शुक्रिया। और मैं एक गीत की तरफ आपको ले चलता हूँ। बहुत पहले कालिदास ने एक कविता लिखी मेघदूत, जिसमें प्रेमी अपनी प्रेमिका को मेघ के हवाले से बात कहता है। मैं भी, एक कोशिश है कि मैं भी मेघ के हवाले से बात कहूँ, बात मेरी है। बस यहाँ से गीत सुने के, मेघ तुम सावन से कहना, क्यों है वो झल हुआ, मेघ तुम सावन से कहना, क्यों है वो झल हुआ, उसके बिन उसका ये आंगन, उसके बिन उसका ये आंगन प्यास से पागल हुआ, मेघ तुम सावन से कहना, क्यों है वो झल हुआ। पहला बंद के, नीर आँखों में भरे थे और मन में वेदना, नीर आँखों में भरे थे और मन में वेदना, कप कपी थी लब पे उसके, खो गई थी चेतना, शोक ऐसा था भरा कि वो बहुत मजबूर हो, शोक ऐसा था भरा कि वो बहुत मजबूर हो, देख कर लगता था जैसे शिव सती से दूर हो, शिव सती से दूर हो, एक नया तुम रूप देखो प्रीत का संसार में, एक नया तुम रूप देखो प्रीत का संसार में, था बना चांदी से जो सोना, वो अब पीतल हुआ, मेघ तुम सावन से कहना, क्यों है वो झल हुआ। दूसरा बंद देखें कि वेदना की बाढ़ आई, नाव सुख की बह गई, वेदना की बाढ़ आई, नाव सुख की बह गई, देख उसको लग रहा जैसे इमारत ढह गई, एक चिता से तेज तप थी उसके कोमल देह में, एक चिता से तेज तप थी उसके कोमल देह में, किंतु सब कुछ सह गया वो मुस्कुरा करने हमें, मुस्कुरा करने हमें, भाल का
कुमकुम तुम्हारा बस तुम्हारे वास्ते, भाल का कुमकुम तुम्हारा बस तुम्हारे वास्ते, आंसुओं की गोद में जाकर वही काजल हुआ, मेघ तुम सावन से कहना क्यों है वो झल हुआ। आखिरी बंद देखें, आखिरी बंद देखें, जब कोई व्यक्ति या कोई भी विशिष्ट व्यक्ति जब सब कुछ जीत ले, जब शीर्ष पे पहुंच जाता है तो किस चीज की उसको कमी होती है। वो सोचता है वो एक चीज मिल जाए तो मैं फिर से वो सब कुछ, वो बचपन जो खो चुका है, वो प्रेम, सब कुछ जो खो चुका है, सब वो मुझे मिल जाए। आखिरी बंद देखें और महसूस करें कि जिंदगी तड़पा रही है प्यास से सम्राट को, जिंदगी तड़पा रही है प्यास से सम्राट को, जानवी अब बह चलो तुम चूम लो इस घाट को, यामिनी को दूर कर दो और उजियारा करो, यामिनी को दूर कर दो और उजियारा करो, बांसुरी फिर से चलो श्री कृष्ण को कान्हा करो, कृष्ण को कान्हा करो, ओ सजन के प्रीत तुम भी जाके देखो हाल वो, ओ सजन की प्रीत तुम भी जाके देखो हाल वो, प्रेम में पागल तुम्हारा, प्रेम में पागल तुम्हारा और भी पागल हुआ, मेघ तुम सावन से कहना क्यों है वो झल हुआ, क्यों है वो झल हुआ। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं मैं प्रिय सत्यम त्रिपाठी का। कैसा लगा आपको काव्य पाठ सत्यम का? हमें जरूर अपनी प्रतिक्रिया भेजिएगा। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए च्यवनप्राश का काम करते हैं, न केवल पोएट्री फार्म के लिए अपितु उस कवि के लिए जिसने अपनी प्रस्तुति बड़े मन के साथ आप तक पहुंचाई है। आपकी कोई भी प्रतिक्रिया उसके लिए वरदान सिद्ध होगी। जो कवि इस मंच पर आकर के अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करना चाहते हैं, अपनी कविताएं आप तक पहुंचाना चाहते हैं, जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए नंबर पर हमें अपना एक वीडियो बना करके प्रेषित करें। और हम अगर उसके अंदर ज़रा भी हम लोगों को लगा कि भविष्य है, उसके अंदर ज़रा भी क्षमताएं हैं कविता लेखन की, कविता प्रस्तुति की, तो हम उनको ज़रूर आमंत्रित करेंगे और आप सभी तक उस कवि की कविताएं लेकर के पहुंचेंगे। आइए अगले एपिसोड तक के लिए हम लोगों को विराम दें, हम लोगों को इजाज़त दें। पुनः भेंट होगी, पुनः आपसे मुलाकात होगी पोएट्री फॉर्म के इसी मंच पर। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।